चैनल की विशेष श्रृंखला ऋषि की कहानी में दयानंद सरस्वती का नाम बेहद ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जिस समय भारत में चारों ओर पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला था, उस समय महान देशभक्त और निडर सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन सब के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। उन्होंने देश में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराकर पोंगा पंथियों को चुनौती दी, तो जाति प्रथा को तोड़ने और विधवा विवाह का समर्थन कर समाज में एक नई अलख जगाई। वेद के महत्व को स्थापित करने के साथ ही उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे, जिसे उन्होंने आर्य समाज के नाम से पुकारा। गुजरात में जन्मे स्वामी दयानंद सरस्वती शिक्षा से लेकर समाज उत्थान के तमाम कार्यों के चलते एक सन्यासी योद्धा कहलाए। वे स्वामी जी ही थे जिन्होंने स्वराज का नारा दिया, जिसके बाद में लोकमान्य तिलक ने इसे आगे बढ़ाया। स्वामी जी हमेशा अपने उद्देश्यों के जरिए युवाओं को देश प्रेम और देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते रहे। उन्होंने जीवन भर हिंदी भाषा का प्रचार किया। उनका कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश वैचारिक क्रांति का महान शंखनाद है। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने महान व्यक्तित्व एवं विलक्षण प्रतिभा की वजह से जनमानस के हृदय में आज भी विराजमान है। स्वामी दयानंद सरस्वती उन महान संतों में अग्रणी हैं जिन्होंने देश में प्रचलित अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कई तरह के आडंबरों और सभी अमानवीय आचरणों का पुरजोर विरोध किया। महान राष्ट्रभक्त और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने कार्यों और संदेश से समाज को नई दिशा और एक ऊर्जा दी। महात्मा गांधी जैसे कई महान पुरुष दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति, आस्था और वर्ग आधारित सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है और उन्होंने सबको आर्य यानी कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित किया। उन्नीसवीं शताब्दी में जब हम अपनी संस्कृति और आस्था को पश्चिमी संस्कृति के सामने कमतर समझते थे, तब एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने हमें आत्मसम्मान और पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के एक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इस वजह से इनके माता पिता ने उनका नाम मूल शंकर रखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती भगवान शिव के सच्चे उपासक थे, लेकिन उनके आस्था भाव को उस वक्त ठेस पहुंची जब उन्होंने भगवान शिव पर चढ़ा प्रसाद एक चूहे को खाते हुए देख लिया। उसके बाद से ही उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं और ईश्वर के बारे में गंभीर प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया।